बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारा मैथ का जो है एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल है, हर 6 रुपये के इवज 72 रुपये फी दर्जन के सहा दरमियान निस्बत मालूम करें। हर 6 रुपये एक है के इवज 72 रुपये फी दर्जन, 72 रुपये है और फी का मतलब होता है एक, और दर्जन मतलब 12। तो इसका मतलब है ये जो दूसरी निस्बत है ये हर के लिए नहीं है, ये 12 के लिए जो है ना 72 है, 12 के लिए 72 है, जबकि ये 6 जो है हर का मतलब है 1, यानी 8 के लिए जो है 6 है और इधर 72 जो है वो 12 के लिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि निस्बत सेम चीज़ों में होती है, तल्लक जो है वो सेम चीज़ों में होता है। तो अगर इधर 6 रुपये जो है वो हर के लिए है तो इधर 72 रुपये भी हर के लिए होने चाहिए, ये दर्जन जो है ना ये खत्म होनी चाहिए। तो ये जो 12 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 72 को अगर 12 से डिवाइड कर दूँ तो वो हर एक के लिए हो जाएंगे, 8 के लिए हो जाएंगे। तो इधर 6 जो है 8 के लिए हैं तो इधर भी 8 के लिए, इसलिए मैंने 72 को जो है 12 से डिवाइड किया। अगर इसे 12 से डिवाइड करते हैं सीधा 12 का टेबल पढ़ लें, या 2 से, 2 6 जार 12 हो गया, ऊपर 2 3 जार 6, 7 से 6 पहले 1 इधर आया, ये बन गया 12। अब 2 का टेबल 12 से बढ़ाना हो, 2 6 जार 12। अब फिर ये 2 से होते हैं, 2 से आप कर सकते हैं, ये सीधा 6 से 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, वो भी हो सकता है, या 2 से 2 3 जार 6, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 1 जार 2, 3 से 2 निकाले इधर आया। इसके साथ अगर मैं वो लिखूँ तो 1 और 6 16 बन जाते हैं, 2 का टेबल 16 से बढ़ाना हो, 2 8 जार 16, ऊपर 18 और नीचे 3। अभी ये फिर डिवाइड होते हैं, 3 1 जार 3 एंड 3 6 जार 18। तो ऊपर 6 नीचे 1 और वो नहीं लिखते, तो ये ऊपर वाला 6 मैंने लिख लिया, और ये 6 क्योंकि हर के लिए ये वैसे ही। अब ये दोनों फिर 8 की टेबल से होते हैं, सीधे ही कर दें, 6 1 जार 6 एंड 6 1 जार 6। तो ये आपकी रेशो आ रही 1:1, ये आपका आंसर है। इसे आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है, 160 रुपये फी मीटर, क्या है फी मीटर, और दूसरी क्या है 150 रुपये फी मीटर। दोनों में फी मीटर है, इसमें भी फी मीटर, इसमें भी फी मीटर। इसका मतलब दोनों चीज़ें सही है, अब हमें इन्हें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ मैंने 150 रुपये फी मीटर और दूसरी तरफ 160 रुपये फी मीटर। दोनों का ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसल, रुपये फी मीटर सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं। इधर 16 आ गया और इधर 15, 0 0 से कैंसिल होने के बाद यही इनका आंसर है, क्योंकि मज़ीद ये किसी से डिवाइड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास बेटा, 12 रुपीज़ 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये। यहाँ पर हर एक का गया लफ्ज़ दोबारा से, और यहाँ 72 रुपये 24 के लिए, ये सेम नहीं है। अब इन्हें फिर हमने सेम करना, यहाँ हर एक के लिए 4 रुपये हैं, एक तो हमारा हो गया 4, दूसरा जो है वो 72 रुपये है 24 के लिए, इसे भी हर एक के लिए लाने के लिए 72 को 24 से डिवाइड करना है। 72 को 24 से डिवाइड कर देंगे, और ये 4 को हर एक, यानी 1 बटे में आएगा, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों निस्बत जो मकदार पहले आई है वो पहले लिखनी है। मैथ लेफ्ट हैंड से शुरू होता है, इसलिए लेफ्ट वाली साइड पे मैंने पहली मकदार लिखनी है और दूसरी जो है वो राइट पे। तो 72 रुपीज़ 24 के लिए, इसका मतलब है 72 ऊपर और 24 से डिवाइड कर दें, और इधर ये 4 वैसे का वैसे, क्योंकि ये तो हर एक के लिए है ना, ये 24 के लिए थे तो इसलिए इसे डिवाइड करना था, ये वैसे का वैसे ही। ये 2 से डिवाइड करके उसने 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 से ऊपर वाला 2 3 जार 6, 7 से 6 निकाले 1 1, इसके साथ लिखूँ ये 12 बन जाएगा। अब 2 6 जार 12, ऊपर आ गया 36, नीचे 12। इसे फिर 2 से करें, फिर 3 से मैं सीधा कर देता हूँ, 12 1 जार 12,
12 3 जार 36। तो इसका 3 बचा, नीचे 1 है वो नहीं, 3 लिख दिया, और ये 4 वैसे का वैसे ही, ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होते, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर। पहली बात ये मरब्बा क्या होता है? मरब्बा ऐसी जो शेप होती है जिसके 4 साइड होती हैं और चारों तकरीबन चारों लाजमी तौर पर इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब वो बोल रहे मरब्बा ए, कोई भी नाम है, ए बी सी जो भी है, खुदाब में लिखा है मरब्बा ए, तो ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और बी जो है वो इससे बड़ा है, उसके ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर। दो वैल्यू हमें दे दी। अब कह रहे हैं कि दरअसल निस्बतें, जो निस्बतें नीचे दी हैं वो मालूम करनी है। पहली निस्बत मरब्बा ए का ज़िला की लंबाई और मरब्बा बी के ज़िला की लंबाई, वो हमें उसने दी हुई है। मरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और मरब्बा बी के ज़िला की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हम सिंपल लिख लें कि मरब्बा बी बाद में आया था इसलिए मैंने इधर बाद में लिखी, मरब्बा ए पहले था इसलिए पहले वो मरब्बा ए का ज़िला और मरब्बा बी का ज़िला। ए का 2 सेंटीमीटर ऊपर हमें उसने जैसे दिया हुआ है, बी का जो है वो 6 सेंटीमीटर ये ऊपर दिया हुआ है, तो ए के नीचे मैंने 2 लिख लिया और बी के नीचे 6। ये दोनों सेम टेबल 2 से डिवाइड होते कर दिया, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो ये 1 और 3 आ गया। अब दूसरी जो निस्बत बोल रहा है वो कहता है मरब्बा ए का अहाता और मरब्बा बी का अहाता, इन दोनों के दरमियान निस्बत लेनी, तो मैंने वही लिख लिया, मरब्बा ए का अहाता और मरब्बा बी का बी। हाता कैसे होता है? जो ज़िला की लंबाई है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वाई 4 से मल्टीप्लाई? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड है, जितनी उसकी साइडें उससे मल्टीप्लाई कर दे। 2 उसका ज़िला था वो वैसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि उसकी साइड्स 4 थी। बी का ज़िला था 6 और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 2s are 8 एंड 6 4s are 24। ये दोनों जो है 2 से डिवाइड होते हैं। कैसे आपको पता चला? मैंने बताया था जिसके एंड पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो लाजमी तौर पर 2 पे डिवाइड होते हैं। तो ये तो 8 है और इसके एंड पे 4 है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होते हैं। 2 4s are 8, 4 हो गया, 2 1s are 2, साथ 2 2s are 4, फिर 2 से होते हैं, 2 2s are 4 एंड 2 6s are 12, फिर 2 से 2 1s are 2, ये 1 मैंने लिख दिया, एंड 2 3s are 6, ये मैंने 3 लिख दिया। ये 1 और 3 मज़ीद किसी से डिवाइड नहीं होते, सो यही इसका आंसर है बेटा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज, सॉरी अभी 4 का तीसरा रहता है, मरब्बा ए का रकबा और बी का। नेक्स्ट स्लाइड पे वो आ गया, मरब्बा ए पहले था वो मैंने पहले लिखा, मरब्बा बी बाद में, वो बाद में। रकबा लेते हैं, जो ज़िला की लंबाई है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई। बी वाले का 6 थी तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई, ए का 2 था 2 से, यानी ए को 2 था ज़िला तो 2 से मल्टीप्लाई, बी 6 था तो उसे 6 से, 2 2s are 4 एंड 6 6s are 36। दोनों जो है ये रकबे हो गए। रकबा पहला 2 ज़िला वैसे ही लिखा। रकबा मालूम करने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ज़िला को ज़िला से ही ज़रब दे देते हैं, एक ज़िला 2 था इसलिए उसे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। बी का ज़िला 6 था तो उसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन्हें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 को 6 से 36। अब ये दोनों जो है 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 पे डिवाइड किया, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, 3 से 2 1, इसके साथ लिखूँ तो ये 1 और 6 मिला के पढ़ें 16, तो 2 का टेबल 16 से बावना हो, तो 2 8s are 16। मेरे पास 2 एंड 18 आ गया, फिर 2 से 2 1s are 2, ये 1 लिख दिया, एंड 2 9s are 18, ये 9 लिख दिया। अब ये 1 और 9 मज़ीद किसी से डिवाइड नहीं होते, तो सो बेटा यही इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। कह रहा है अगर ए निस्बत बी बराबर है 2:3, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। इसमें बेटा पहले ए आया है तो इक्वल के बाद पहले वाली जो वैल्यू वो ए टी है, फिर बी आया है तो बाद वाली बी टी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत अहम सवाल है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, मालूम क्या करना है 6A एंड 2B। मतलब क्या है, ए के साथ उसने 6 डालना है और बी के साथ 2। तो जब हम इसकी रेशो जो उसने हमें दी हुई है वो लिखते हैं ए रेशो बी इक्वल है 2:3। इसे हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। रेशो हमने पहले ही ये डाल लिया हुआ है, ए रेशो की जगह ओवर डाल दिया, ये जैसे डाला हुआ, और नीचे बी इक्वल वैसे ही ये 2 ऊपर है, रेशो की जगह पे मैंने क्या डाल दिया है, रेशो की जगह बटा आ गया, और नीचे 3। मुझे चाहिए क्या, ए के साथ 6 चाहिए एंड बी के साथ 2। मतलब है ऊपर वाले के साथ 6 चाहिए और नीचे वाले के साथ 2 चाहिए। जब ये वाली इक्वल है इसका मतलब ये एक मसावात है, इक्वेशन है। अगर मसावात के एक साइड पे मैंने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो फिर मुझे दूसरी पे भी उसी से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये इसकी पहली साइड है। मैंने इधर 6/2 अपने पास से ले लिया और कर रहा हूँ उसे मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ए के साथ 6 लाना था, यानी ऊपर वाली के साथ 6 आना था, इसलिए ऊपर मैंने 6 लिखा। बी के साथ जो है वो 2 आना था, नीचे वाली के साथ 2 आना था, इसलिए नीचे मैंने 2 लिख दिया। तो ये बन गया 6/2। अगर इधर मैं अपने पास इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी 6/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 2/3 किधर से है, ये तो वही रकम है जो ऊपर थी मेरी, वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। मल्टीप्लाई 6/2, इधर भी मैंने ये अपने पास से लिया, उधर भी अपने पास से। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया, 6 को ए से किया तो 6 से बन गया, बी को 2 से किया तो 2b। गिनती वाला फर्स्ट पहले आता है, ABC वाला बाद में। इधर ये हो गया मेरे पास। इन्हें मल्टीप्लाई करने पहले नीचे वाले अगर करते हैं तो आ दे 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो मेरे पास क्या बचा, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 1। तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रेशो में, तो पहले 2 लिख लिया ऊपर वाला, रेशो डाल के नीचे वाला 1, तो 2:1 इसका ये भी आंसर है। 5 क्वेश्चन बहुत अहम है शॉर्ट के लिहाज से। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ, एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर और तीसरी है 6 सेंटीमीटर। मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करनी है। मतलब क्या है कि किसी भी मुसल्लस के 3 ज़िले ही होते हैं, उसने तीनों दे दिए तो आप इसे कह लें ये पहला ज़िले की लंबाई है, ये दूसरे की लंबाई है और ये तीसरे की। जैसा मैंने लिखा है पहले ज़िला की लंबाई वही पहली वाली 3 सेंटीमीटर लिख दी, और दूसरे ज़िला की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, दूसरे ज़िला की लंबाई 4 सेंटीमीटर वो आपके पास आ रही है, और तीसरा जो ज़िला है उसकी लंबाई कितनी है 6। तरतीब से कह दिया, जो पहले आई हुई थी उसे पहला ज़िला कह दिया, जो बाद में दूसरे नंबर पे थी उसे दूसरा ज़िला, और जो तीसरे थी उसे तीसरा ज़िला। मुसल्लस के ज़िला की लंबाइयाँ 3, 4 और 6 है, तो 3 को मैंने पहले ज़िला की लंबाई कह दिया, 4 को दूसरे ज़िला की लंबाई, 6 को तीसरे ज़िला की लंबाई, ये सेंटीमीटर्स में थी। अब निस्बतें कैसे मालूम करनी, हो तो हर 2 के तल्लक के दरमियान होती है ना। तो मैंने क्या किया, पहले पहला और दूसरा ज़िला ले लिया, पहले को दूसरे से मिला दिया, यानी पहले ज़िला की लंबाई और दूसरे ज़िला की लंबाई। फिर पहले को तीसरे से भी मिला दिया, यानी पहले ज़िला की लंबाई और तीसरे ज़िला की लंबाई। फिर दूसरे को तीसरे से मिला के ये भी कर दिया दूसरे ज़िला। तो यानी ये 3 तरह से ये सवाल होगा, तीनों हमने इनकी निस्बतें लेनी है। मैंने वही लिखा, पहले ज़िला की लंबाई और दूसरे ज़िला की लंबाई। पहले ज़िला की लंबाई देखते हैं, चेक करें कितनी है 3, तो उसके नीचे मैंने 3 लिखा, और दूसरे की कितनी है 4, तो उसके नीचे मैंने 4 लिखा। सेंटीमीटर क्योंकि सेम है वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 3 है, ये 4 है, ये दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सो बेटा यही इसका आंसर है। अब मैंने क्या किया, पहले को दूसरे से तो हो गया, पहले को तीसरे से, यानी पहली लंबाई जो है मैंने वो 3 लिखनी है, और
ये सेट्स लिखनी है। तो ऊपर क्या लिखूंगा, पहले जिला की लंबाई और तीसरे की, तो यही लिख रहा है पहले जिला की लंबाई और तीसरे जिला की लंबाई। पहले के नीचे 3 घूंटे लंबाई 3 थी, दूसरे के नीचे 6। ये दोनों 3 के टेबल पे होते हैं, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो 1 और 2 मजीद नहीं होते, सो ये इसका आंसर है। अब मेरे पास क्या रह गया, दूसरा जिला और तीसरा। तो मैंने क्या लिखा, दूसरे जिला की लंबाई एंड तीसरे जिला की लंबाई। दूसरे जिला की लंबाई कितनी है, आपके सामने है 4 सेंटीमीटर, मैं 4 ही लिखूंगा इसके नीचे। और तीसरे की 6 है, वो लिख ली। ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। 2 2s are 4, ये मैंने नीचे 2 लिख दिया, एंड 2 3s are 6, ये मैंने 3 लिख दिया। 2 और 3 मजीद किसी से डिवाइड नहीं होते, सो ये इसका आंसर है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली, यहाँ लिखा है दरमियान निस्बतें मालूम करें, इसलिए मैंने 2 के दरमियान निस्बत ली। और वो कहता है उसके इजला के दरमियान निस्बत मालूम करें, निस्बत यानी वाहद। तो मैं सिंपल एक ही दफ़ा लिखता, पहले ज़िला की लंबाई निस्बत दूसरे ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई, और तीनों को एक ही दफ़ा सॉल्व कर देता, वो तीनों में एक ही निस्बत होती। मतलब यहाँ उसने लफ्ज़ बोला है निस्बतें, इसलिए मुझे जो है ना सबको अलग-अलग करना है। ये बात आप बहुत अहम है और इस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई है। अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।